पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल महफूज है, किसी में निशाना बनाने की जरूरत नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का वाज़ेह पैगाम। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, भारत ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर पॉलिसी अपनाया हुआ है। भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत करता है। भारतीय क़यादत कई ममालिक में रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुकी। फितना उल हिंदुस्तान नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाज़त नहीं देता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू। कहा, भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। हमारे मुस्तक़बिल का फैसला माजी के तनाज़ात नहीं करेंगे। दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली और अदम मसावात का मुकाबला मिलकर करना होगा। खित्ते में अमन का क़याम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, मुश्तरका मकसद है। हम तारीख़ की जंजीरें तोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। कहा, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद बेहतर होंगे। कसीर जहती शोबों में ताउन को तक़वियत मिलेगी। तुर्क वज़ीर दिफ़ा की वफ़द के हमरा सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। इलाक़ाई सलामती सूरत हाल, दिफ़ाई ताउन में पेशरफ्त और जदीद अस्करी शोबों में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्किया कई इलाक़ाई और आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। दोनों ममालिक इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हाक़ान फ़िदान का पाकिस्तान के साथ तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। पहले भी नून लीग की हुकूमत गिराई, अब भी गिरा सकते हैं। खैरात में जो 2/3 अक्सरियत आ गई है, उससे आप ज़्यादा मगरूर हो गए। कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में PP रहनुमा नबील गबूल की हुकूमत गिराने की धमकी। एक वोट भी ज्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात पर कहा, एक मुस्कुराहट से झगड़े खत्म नहीं होते। मुस्कुराहट सिर्फ मोहब्बत नहीं, तंज भी हो सकती है। नवाज शरीफ और बानी PTI की मुलाकात की खबरें बेबुनियाद हैं। नवाज शरीफ का किसी कैदी से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इंतशार और नफरत की सियासत किसी सूरत कबूल नहीं। एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अवामी नेशनल पार्टी को बड़ा धचका। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद समर बिलोर नून लीग में शामिल। मखसूस नशिस्तों पर नून लीग की तरफ से समर बिलोर को MNA या MPA बनाने पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा, समर बिलोर के मुस्लिम लीग नून में शामिल होने से सूबे में पार्टी मजबूत होगी। माली साल 2025 में मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा $38.3 अरब की तरसीलात अज़र मौसूल। सालाना बुनियाद पर 7.9% इजाफा। गुज़श्ता माह तरसीलात $3.4 अरब रहीं। वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर। कहा, हुकूमती पॉलिसियाँ दुरुस्त समत में होने की अक्कास हैं। हुकूमत का किसानों को आसान कर्जों की सहूलत देने का फैसला। ज़रई शोबे की तरक्की से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। लंदन टेक वीक में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। IT के शोबे में 5 स्ट्रेटेजिक मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट जारी। आलमी मार्केट से IT सेक्टर में $1.5 मिलियन का फौरी कारोबार मुतवक्के। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा, यह टेक सिफारतकारी का टर्निंग पॉइंट है। पाकिस्तान अब दुनिया का उभरता हुआ टैक्स डेस्टिनेशन है।
हुकूमत सिंध ने 2022 के सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड्स में इजाफा कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध काबीना ने सक्खर हैदराबाद में नए सनती जोन्स और कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन के लिए 10.56 अरब रुपए का बगैर सूद कर्ज मंजूर कर लिया। डमलोटी से DHA तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। शदीद पानी के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। लियारी में गिरने वाली इमारत की गलत मालूमात फराहम की गई। जिस प्लॉट पर इमारत बनी उसका नंबर और रिकॉर्ड SBCA के पास मौजूद नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का इंकशाफ। खाली कराई गई खतरनाक इमारतों के मकीनों को 3 माह का किराया देने का भी ऐलान। जमात इस्लामी ने लियारी में इमारत गिरने के वाक़े को सिंध हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। मुनिम जफर ने कहा सिंध में सिस्टम की हुकूमत कायम है। सूबाई हुकूमत के मातहत इदारे करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। पंजाब में डिसिप्लिन, क्लासरूम्स और मयार तालीम की बुनियाद पर स्कूल और टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड देने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ऑन व्हील मोंटेसरी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इक़दामात की हिदायत। सरकारी स्कूलों में वैन या बस सर्विस मुतारिफ कराने का भी फैसला। वज़ीर आला ने स्कूल बस सर्विस के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में नाक़िस इंतजाम। तीमारदारों के लिए न बैठने के इंतजाम, न ही पीने के लिए पानी दस्तियाब। दूर दराज से आने वाले मरीजों के लवाहिकीन सख्त गर्मी में ज़मीन पर बैठने पर मजबूर। लाहौर के इलाके इछरा में आवारा कुत्ते का गली में खेलते कमसिन बच्चे पर हमला। 6 साला जख्मी बच्चा फवाद अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुताल्लिक़ा हुकाम को फौरी इक़दामात की हिदायत। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में प्रिंटिंग के काम में करोड़ों रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। एमरजेंसी को जवाज़ बनाकर 7 करोड़ 71 लाख रुपए की प्रिंटिंग का ठेका निजी कंपनी को बगैर टेंडर के अलॉट किया गया। कराची में शहरियों को मुफ्त नंबर प्लेट देना जुर्म बन गया। एक्साइज डिपार्टमेंट की नॉर्थ कराची में कार्रवाई। मुफ्त नंबर प्लेट देने वाले मुतादिद नौजवानों को हिरासत में लेकर बिलाल कॉलोनी थाने मुंतकिल कर दिया। मुल्क भर में गाड़ियों और मोटरसाइकिल में LED लाइट्स का बढ़ता रुझान ट्रैफिक हादसात और दीगर मसाइल का बायस बनने लगा। शहरी कहते हैं नंबर प्लेट्स पर तो बहुत सख्ती की जा रही है, लेकिन हादसात का सबब बनने वाली लाइट्स की रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की वजह सामने ना आ सकी। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से मिलने वाली 15 रोज पुरानी लाश मिली थी। रावलपिंडी में टिकटॉक अकाउंट डिलीट न करने पर बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया। मुल्जिम अखलाक ने बेटी को गोली मारने के बाद फरार हो गया। थाना रवात में कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुल्जिम की तलाश जारी। लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार ने जजेस सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज कर दिया। दोनों बार्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की। अपीलों में 5 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। हज 2026 के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 2 दिन की तौसी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक नामजद बैंकों और वजारत के ऑनलाइन पोर्टल पर हज रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई तक जारी रहेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।